आज मैं दिल्ली के 61 लाख परिवारों का दर्द आपके सामने शेयर करने आया हूं, जो भारतीय जनता पार्टी की 5 महीने पुरानी नई सरकार की वजह से लोग झेलने पर मजबूर हैं। अभी मैं थोड़े दिन पहले एक टीवी सीरीज देख रहा था, पंचायत। उसमें साम दाम दंड भेद झूठ बोल के, साजिशें करके, लोगों को बदनाम करके फुलेरा की नई पंचायत बनती है। दिल्ली सरकार भी फुलेरा की नई पंचायत की तरह बिहेव कर रही है। साम दाम दंड भेद करके, एजेंसीज को दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके, सारी चीजों का दुरुपयोग करके इन्होंने फुलेरा की नई पंचायत बना ली। लेकिन इनके साथ प्रॉब्लम है कि इनको अब सरकार चलानी नहीं आ रही, और क्योंकि इनको सरकार चलानी नहीं आ रही तो कुछ भी ऑर्डर ले रहे हैं, कुछ भी ऑर्डर दे रहे हैं। और इनको जब इनसे सरकार नहीं चलानी आ रही तो जो फायदा उठाने वाली ताकतें हैं सरकारों का, वो सरकारें चला रही हैं। मैं आज आपसे जिस मुद्दे पे बात करने आया हूं वो दिल्ली के कम से कम 61 लाख परिवारों का दर्द है। हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से कि 1 जुलाई से दिल्ली की सरकार ने, फुलेरा की नई पंचायत ने दिल्ली के लोगों के लिए उनकी गाड़ियां चलाना मुश्किल कर दिया है, उनकी मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल कर दिया है। उनका ऑर्डर आया है फुलेरा की नई पंचायत वालों का कि दिल्ली में 10 साल और 15 साल पुरानी गाड़ियों को अब फ्यूल नहीं मिलेगा। बहाना पॉल्यूशन का है, निशाना आम आदमी को लूटने का है। 18 लाख कारें हैं और 41 लाख बाइक्स हैं। कुल मिला के 61 लाख परिवार हैं जिनके व्हीकल्स पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस फैसले की वजह से गाज गिर रही है। और ये उनके व्हीकल्स पे नहीं गिर रही, उन परिवारों पे गिर रही है। वो आज खून के आंसू रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी तो ठीक है, उन्होंने मेंटेन करके रखी हुई है, उनकी गाड़ी फिट है। 50,000 किलोमीटर तो छोड़ो, 20,000 किलोमीटर तक नहीं चली हैं बहुत सारी गाड़ियां। पॉल्यूशन कंट्रोल के जितने मापदंड हैं, पीयूसी के जितने स्टैंडर्ड्स हैं, सब पे उनकी गाड़ी एकदम फिट है, मेंटेन करके रखे हुए लोगों ने गाड़ियां। लेकिन क्योंकि अब पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि नई पंचायत का आदेश है फुलेरा की कि नहीं साहब ये गाड़ियां नहीं रहेंगी, नई गाड़ियां खरीदिए अब आप, नई मोटरसाइकिल खरीदिए अब आप। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी 61 लाख परिवारों को दिल्ली के मजबूर कर रही है कि नई कारें खरीदिए, नई मोटरसाइकिल खरीदिए। हम आपको पुरानी मोटरसाइकिल पे नहीं देखेंगे, पुरानी मोटरसाइकिल, पुरानी बाइक आपको घर में नहीं रखेंगे। तो कुल मिला के देखें तो ऑटोमोबाइल कंपनियां सबसे ज्यादा फायदे में है। चांदी किसकी हो रही है? लोग दुखी हैं। चांदी हो रही है ऑटोमोबाइल कंपनियों की। मौज आ रही है, बड़े बड़े सपने दिख रहे हैं ऑटोमोबाइल कंपनियों को, क्योंकि जब आप मजबूर कर देंगे लोगों को तो 18 लाख परिवारों को नई कार खरीदनी पड़ेगी, 41 लाख परिवारों को नई मोटरसाइकिल खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि काम तो चलाना है दिल्ली में, रहना तो है दिल्ली में। तो पूरा का पूरा मिडिल क्लास दिल्ली का इस वक्त दुखी है इस बात से। और कौन लोग हैं ये जो इस भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले से, इसकी चपेट में आ रहे हैं? मैं जानता हूं हम में से, आप में से बहुत सारे लोग हैं सैलरीड क्लास। एक आम सैलरी पाने वाला इंसान 4-5 साल अपनी सैलरी में से बचत करता है, तब जाके एक मोटरसाइकिल या एक कार लोन पे लेता है। 5 साल, 8 साल, 10 साल के लिए लोन पे लेता है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब आपको तेल नहीं मिलेगा। कोई आदमी दफ्तर, सैलरी वाला आदमी दफ्तर से घर जाता है, घर से दफ्तर आता है, अधिकतर बस में, मेट्रो में जाता आता है, लेकिन कभी कभी गाड़ी से भी आता जाता है। बच्चों को मार्केट ले जाने के लिए कार खरीद के रखता है, किसी पारिवारिक सामाजिक फंक्शन में जाने के लिए कार खरीद के रखता है। उसकी कार 10,000 किलोमीटर भी नहीं चली होगी, अभी लोन भी नहीं उतरा होगा उसकी गाड़ी का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है अब नई कार खरीदो, अगर कार रखनी है नई कार खरीदो।
सीनियर सिटीजन्स हैं। आप सोच के देखिए कि सीनियर सिटीजन्स अपने पास गाड़ियां रखते हैं और वो बहुत कभी कभार चलती हैं, लेकिन और अब सीनियर सिटीजन कहां से नई कार खरीदेंगे, क्योंकि सरकार तो कह रही है अब नई कार खरीदो। अगर सीनियर सिटीजन को अगर कार रखनी है तो नई कार खरीदो, हम आपको पुरानी कार पर नहीं रखने देंगे। तो सैलरीड क्लास जो बड़ी मुश्किल से बचत करा करा के अपने लोन लेता है, फिर किस्तें चुकाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है नई कार खरीदनी पड़ेगी आपको। सीनियर सिटीजन इस उम्र में रिटायरमेंट के बाद कहां से नई कार खरीदेंगे। मैं कल मंडावली गांव में एक फंक्शन में था, सोशल फंक्शन था वो, वहां पे बुजुर्गों के बीच यही चर्चा चल रही थी कि भाई हम तो दिन में हफ्ते में 2-4 दिन गाड़ी बाहर निकालते हैं 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर चलाने के लिए, हमारी कार तो अभी 10,000 किलोमीटर नहीं चली है, फिट गाड़ी है, कैसे बदल दें यार, कैसे नई कार ले ले, कहां से ले आऊं, मैं सीनियर सिटीजन हूं। वो बुजुर्ग आदमी मुझसे पूछे थे, रिटायर हो गया, अब मैं किससे पैसे मांगू, मुझे लोन भी नहीं मिलेगा, मैं नई कार कहां से लाऊं।